ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विंटर 2002 का, नंबर 2002 में ये कहता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस ए पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय ओपी आई माइनस के। सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि ये ओपी आई माइनस के है तो पे के जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं लिख दूंगा। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, जे का 0 है और के का -1। इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स पहले क्वेश्चन पढ़ने के बगैर ये लिख देता हूं, ये -2, 4 और जे के 0। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, 1। ये पर्सनल टू पर्सन वेरी करता है, मुझे इजी लगता है कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके फिर चलूं, जिस तरीके से मैंने अपने बुनियादी लेक्चर्स में जो पहला लेक्चर था वेक्टर्स का उसने बताया था। ये हो गया। देखिए ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दी पहले। इसके अब कहते हैं फाइंड द इक्वेशन द प्लेन कंटेनिंग पी क्यू एंड आर गिव द आंसर इन द फॉर्म दिस वन। अब पी क्यू आर एक प्लेन की इक्वेशन है जिसमें पॉइंट्स हमारे पी क्यू आर हैं। आप देखें ये एक प्लेन की इक्वेशन है, इस तरीके से इसमें पॉइंट्स होंगे। ये P है, ये Q पॉइंट है, सपोज ये R पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, सपोज ये R पॉइंट है। तो अब सबसे पहले देखें कि देखें ये PQ की लाइन हो रही है, PQ की लाइन है। इसी तरीके से ये देखें ये PR की लाइन होगी। अब ये सपोज ये जो डायरेक्शन वेक्टर है सपोज B1 है और ये डायरेक्शन वेक्टर B2 है सपोज। तो सबसे पहले मैं B1 निकाल सकता हूं। B1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है B1 डायरेक्शन वेक्टर आ रहा है PQ के, तो मैं B1 निकाल सकता हूँ। B1 आ जाएगा। PQ का मकसद है कि Q कोऑर्डिनेट से P के माइनस करना, -2 ये PQ है, -2 -1 फिर होगा 4 -0 फिर होगा 0 -1 +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -3 4 और 1 के। ये B1 इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा। उसके बाद इसी तरह फिर B2 मालूम करूंगा। B2 चलो मैं B2 इधर कर देता हूं। देखिए B2 जो है B2 डायरेक्शन वेक्टर B2 है P और R का, R में से P माइनस के, यानी हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा 2 -0 जाएगा 1 -1 1 +1। तो ये आ जाएगा B2 वेक्टर आ जाएगा हमारा 4 -1 आ जाएगा 3 2 और 2 के। अब B1 ये आ गया, B2 ये आ गया। अब नॉर्मल जो होता है वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बेसिकली आपको पता है कि नॉर्मल वेक्टर ये वेक्टर नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल सबके ऊपर ये नॉर्मल जो है इसके ऊपर 90 बनाएगा और इसके ऊपर भी 90 बनाएगा। ये नॉर्मल वेक्टर हमेशा हम नॉर्मल वेक्टर जो होगा ये n नॉर्मल वेक्टर n बराबर होगा B1 क्रॉस B2 के। तो ये B1 क्रॉस B2, ये B1 आ रहा है -3 4 1 क्रॉस B2 आ रहा है 3 2 2। सबसे पहले मैं इसका जो है मिसाल के तौर पर J के लिए माइनस का सिंबल इस्तेमाल करूंगा। बाकी ये जब आया करूंगा तो ये छुपा लूंगा, तो आ जाएगा 8 -2। फिर J का छुपाऊंगा तो आ जाएगा -6 -3। फिर K के लिए छुपाऊंगा जो आ जाएगा -6 और -12 -6 और -12।
तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 आ जाएगा 6 और ये माइनस माइनस ये प्लस 9 और ये माइनस के 18 ये माइनस के 18 है। मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, वाज़ेह नहीं आ रहा, माइनस के 18 ये प्लस के 9 भी थी है, मिट गए, दोबारा से लिख रहा 9 और ये माइनस के 18। अब इसमें से कॉमन तो लिया जा सकता है, मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ रहा है 2 3 और माइनस 6। तो जो यानी नॉर्मल हुआ प्लेन का उसके जो है 2 3 माइनस 6। ज्यादातर एग्जामिनर्स हमेशा कोफिशिएंट्स 2 3 माइनस 6 या 2 3 6 के मैग्नीट्यूड या 2 2 1 के मैग्नीट्यूड में लेते हैं। अब ये 2 3 माइनस 6 हो गया। अब में इक्वेशन जो प्लेन की होती है वो होती है r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो ये मैं करूँगा r डॉट n की जगह ये आ जाएगा 2 3 माइनस 6 इज इक्वल टू a का वैल्यू लेता हूँ, ये पॉइंट p वाला ले लेता हूँ, वैसे तो कोई भी लिया था 1 0 माइनस 1 और डॉट 2 3 माइनस 6 के ये मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये बेसिकली 2 जो है x का कोफिशिएंट है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 6z, ये बराबर आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6 के। तो ये 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 8 के आ गया। ये इक्वेशन प्लेन की मिल गई, आंसर आ गया। देखिए इसको मैंने कैसे किया है, पी क्यू आर के प्लेन के पॉइंट्स थे, डायरेक्शन वेक्टर लिया, डायरेक्शन वेक्टर 2 बन गए, पी क्यू का और पी आर का, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू किया तो नॉर्मल आ गया। अब सॉरी एक पॉइंट ले लिया a10 माइनस 1 r डॉट n इक्वल a डॉट n से वैल्यू किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरा पार्ट में आप देखें कि ये कह रहा है एक पॉइंट है, द पॉइंट n is the foot of the perpendicular from A to this plane. Find the position vector of n and show to the length of s and 7. अब एक प्लेन है, इसी तरह प्लेन पे एस पॉइंट है, प्लेन में ले रहा हूं, देखिए फिर प्लेन है, ये प्लेन है, इस पे एस पॉइंट इधर है, एस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 3 5 माइनस 6, ये 3 5 माइनस 6 के कोऑर्डिनेट है 3 5 माइनस 6। अब ये एस का जो है ये प्लेन की इक्वेशन है, ये 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 8k। तो इस प्लेन का बेसिकली हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहता है कि इसका वैल्यू करें सबसे पहले एस से, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे, इस जगह पे 90 डिग्री पे ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सपोज एफ ले रहा हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एफ कहता है, ये हमें वैल्यू करना है। बेसिकली इसका प्लेन का नॉर्मल भी है। अब नॉर्मल प्लेन का जो है ये इसके बिल्कुल पैरेलल होगा, नॉर्मल प्लेन का, ये नॉर्मल प्लेन का है, और इसके जो है ये बेसिकली ये वही कोऑर्डिनेट है एन, इसके ये 2 3 और माइनस 6, या ये 2 3 माइनस 6 है। अब मैं सबसे पहले लाइन की इक्वेशन वैल्यू करूंगा एस एफ लाइन की, मैं इधर ही निकाल देता हूँ, लाइन की इक्वेशन वैल्यू करूंगा एस एफ की। तो लाइन एस, इक्वेशन ऑफ लाइन एस एफ, इक्वेशन ऑफ लाइन एस एफ, आर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पॉइंट दे रहा हूं 3 5 माइनस 6 और प्लस लेमडा, ये इसके पैरेलल वेक्टर है, ये 2 3 माइनस 6, क्योंकि इसका डायरेक्शन और लाइन का वही होगा जो वो है 2 3 और माइनस 6। अब लेट इसका मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ एस बी एफ, और एफ को मैं जनरल पॉइंट सपोज करूंगा, एफ जो है
मैं सपोज करूंगा ये है 3 प्लस 2 लैम्डा कामा 5 प्लस 3 लैम्डा और कामा माइनस 6 लैम्डा के ये फोटो परपेंडिकुलर है। अब ये प्लेन की इक्वेशन को भी होगा और ये प्लेन की इक्वेशन ये जो है प्लेन की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। ये प्लेन की इक्वेशन 2x + 3y इसे पुट कर देते हैं। आप देखिए ये 2x और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन है 2x + 3y, दोबारा लिख रहा हूँ 2x + 3y - 6z = 8k। अब जो एक पॉइंट हमने लिया हुआ है वो आप ऊपर देख सकते हैं, एक पॉइंट ऊपर हमने लिया हुआ है। मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ये 3 + 2 लैम्डा, 3 + 2 लैम्डा मैं इधर से देख भी सकता हूँ। 3 + 2 लैम्डा, अब ये देखें ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यही मैं लिखूंगा इधर, ये इधर लिखूंगा मैं इस जगह पे f है 3 + 2 लैम्डा 5 + 3 लैम्डा और -6 लैम्डा। इसमें पुट कर दें तो यह आ जाएगा 2 × x की जगह 3 + 2 लैम्डा प्लस 3, y की जगह आएगा 5 + 3 लैम्डा -6, z की जगह आएगा -6 लैम्डा = 8k। ये मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करते जाएं। मल्टीप्लाई करें ये जाएगा 6 + 4 लैम्डा और +15 + 9 लैम्डा, ये 15 है और ये हो जाएगा +36 और +36 लैम्डा = 8k। 36 9 45 ये हो जाएगा 49 लैम्डा +6 + 15 21 ये हो जाएगा +57 = 8k। तो 49 लैम्डा आ जाएगा 8 - 57k, तो 49 लैम्डा आ जाएगा -49k। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हेंसफोर्थ द परपेंडिकुलर इज, इसे पुट कर देंगे 3 + 2 लैम्डा यानी 3 - 2, फिर 5 - 3 और -6 +6। तो आपका ये जो फोटो परपेंडिकुलर आ गया कि ए उसने कहा है, मैं सारी ए नहीं मुझे लेना चाहिए, ये 3 - 2 1 2 और 0, ये 3 - 2 1 2 और 0 आ गया। अगर एफ ले लें तभी ठीक है। इधर मैंने क्वेश्चन में एफ किया हुआ लेकिन एग्जामिनर ने, मुझे याद पड़ रहा है कि मैं देखता हूँ एग्जामिनर ने इसको यही कहा हुआ है कि आप इसको एन से शो करें। तो ये हमारा 1 2 और 0 आ गया, 1 2 0 आ गया। अब इसका जो है डिस्टेंस हमें प्रूव करना है। मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर एन से कहा है या एफ से कहा है। हाँ, एन से कहा है, द पॉइंट एन इज द फोटो परपेंडिकुलर। तो मुझे इधर भी इस क्वेश्चन में एफ की जगह एन लेना चाहिए, इसको सारी इसको मुझे एन लेना चाहिए, कोई बात नहीं। इधर भी आप इसको एन ले लें, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन के उसमें, इसको एन ले लें क्योंकि एन एग्जामिनर ने कहा है। तो आप इसके एन आ जाएगा। आप एस एन का डिस्टेंस वैल्यू करें। एस आपको दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एस कितना है, अब डिस्टेंस फार्मूला से एस एन का डिस्टेंस, एस इधर मैं दोबारा लिख रहा हूं। एस जो है वो है हमारा, कैलकुलेट हम कर चुके हैं पहले ही। एस है 3 5 - 6 के, 3 5 - 6 3 5 - 6 के। तो डिस्टेंस ले लें, डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा, ये जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 अंडर रूट में, जो क्या जाता है 49 अंडर रूट, जो क्या गया 7k। हमने प्रूव किया। अब मैं इस क्वेश्चन को रेड पेन लेके समझाऊंगा पूरा कि देखिए मैंने कैसे किया है।
बेसिकली मैं पूरा रेड पेन ले रहा हूं। देखिए कि ये OP है तो P के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 1 0 -1, ये OQ है -24 तो Q के मैंने ले लिया -240, फिर OR है तो इसके मैंने ये R के कोऑर्डिनेट ले लिए और S ये है। अब ये एक प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन जो है ये वाली, देखिए ये प्लेन है, इसमें ये P है, ये P है, ये Q, ये R है, ये Q है। अब ये P है Q है, मैं थोड़ा सा हेवी ले लेता हूँ। ये P सबसे पहले आपने PQ वैल्यू किया, फिर PR वैल्यू किया। PQ हमारा आ गया -341 और PR हमारा आ गया 322। इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप हमेशा ये लिखते हैं, पहले इसके साथ आप साइन इस्तेमाल करेंगे। देखें ये माइनस साइन, जब ये करना होता है x का तो इसको छुपा लिया करें, इसको छुपाया आपने, इसको छुपाया तो हमने ये मल्टीप्लाई किया 4 और 2 8 और ये मल्टीप्लाई किया, ये इसके हमेशा अपोजिट साइन देते हैं, 8 - 2 आ गया। अब उसके बाद जब j का करेंगे तो हम j का हम छुपाएंगे, j का छुपाएंगे हम। आप देखिए j का छुपाऊंगा मैं पहले। अब देखिए अब j का छुपाऊंगा। j का छुपाने से पहले जो है ये है, अब j का छुपाएंगे, j का ये मैं छुपा रहा हूँ 4 2, तो ये -3 × 2 करूंगा तो -6 हो जाएगा और ये -3, ये इसका अपोजिट साइन -3 तो ये 9 आ जाएगा। फिर मुझे जब होगा उसका अब मैं k के लिए k के छुपाऊंगा। अब मैं इसको छुपा रहा हूँ, देखें k को छुपा के k को छुपाऊंगा तो अब ये -3 × 2 -6 और ये माइनस के 12 हो जाएंगे -18। इस पर आप कॉमन ले सकते हैं 3 2 3 -6, ये हमारा नॉर्मल आ गया प्लेन का। अब r.n = a.n से करें तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब प्लेन की इक्वेशन ये और इस पॉइंट आपका मिला हुआ है 3 5 -6, ये प्लेन की इक्वेशन है ये। तो इसका जो नॉर्मल है ये वाला और इस लाइन के पैरेलल होगा बिल्कुल। इस लाइन की मैं इक्वेशन वैल्यू कर रहा हूँ SN की या SF की, ये SN ही है, SN की इक्वेशन वैल्यू कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट है 3 5 -6 प्लस लेमडा, ये 2 3 -6 का जनरल पॉइंट ले लिया, 3 + 2 लेमडा, 5 + 3 लेमडा, 6 - लेमडा आ गया। अब ये इक्वेशन आप प्लेन में पुट करूंगा मैं, इक्वेशन आप प्लेन में पुट किया और ये लेमडा की वैल्यू आ गई -1, वो आपने n फुट आधा परपेंडिकुलर पुट की तो आपकी इससे वैल्यू जो मिल गई आपकी, ये मिल गई आपकी 120 और 3 5 -6। ये आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला से इसका वैल्यू किया तो डिस्टेंस भी आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हल हो गया।